बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ पुलाव बिरयानी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। यानी एक रेसिपी में आप दो मज़े ले सकते हैं। पुलाव के लिए मैं इसकी यखनी तैयार करूँगी और मज़ेदार सी हम एक बिरयानी कैसे बना सकते हैं ये आज आप इस वीडियो में देखेंगे। जो लोग बिरयानी खाना पसंद करते हैं या सिर्फ पुलाव खाना पसंद करते हैं, दोनों को कंबाइन करके इस एक रेसिपी को बनाकर देखिएगा। आपको बहुत मज़ा आने वाला है। रसीली चटपटी मज़ेदार बिरयानी बनेगी। मुकम्मल देखिएगा इस वीडियो को। वीडियो अच्छी लगे आपने लाइक ज़रूर करना है। तो चलें मज़ेदार सी पुलाव बिरयानी बनाना शुरू करते हैं। ये बिरयानी मैं बीफ में बना रही हूँ। सेम रेसिपी से आप चिकन और मटन में भी बना सकते हैं। और बीफ को मैं कुकर में गलाऊंगी और इसी में मैंने यखनी तैयार करनी है। बीफ ऐड कर दिया, थोड़ी सी फैट्स ऐड की हैं साथ, और प्याज ऐड की है एक बड़े साइज़ की, और तमाम साबुत गरम मसाले ऐड करके अब हमने इसमें इतना पानी शामिल करना है कि गोश्त इसमें डूब जाना चाहिए। यानी इसमें हमने यखनी बनानी, थोड़ा सा पानी ज़्यादा रखेंगे। इसमें अब मैं 4 टीस्पून के बराबर नमक शामिल कर रही हूँ। बाद में भी ऐड किया जा सकता है बिरयानी बनाते वक्त। नमक ऐड कर दिया है। इसके बाद मैं इसमें कुटा हुआ धनिया शामिल कर रही हूँ 2 टीस्पून भर के, और साथ ही मैं इसमें 2 टीस्पून भर के सौंफ पाउडर शामिल कर रही हूँ। मैं पोटली नहीं बनाती इन मसालों की, मैं पाउडर फॉर्म में ऐड करती हूँ। इससे क्या होता है, ज़ाया भी नहीं होते और मुंह में भी नहीं आते हैं। अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है। 2 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट है और 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करके मैं प्रेशर दे दूंगी, और 15 से 20 मिनट का प्रेशर देंगे। डिपेंड करता है, देख लीजिएगा 10 से 15 मिनट में भी ये गल सकता है गोश्त। तो कवर कर देंगे, वेट रख देंगे। 15 से 20 मिनट के बाद मैं आपको इसकी कंडीशन दिखाऊंगी। इस वक्त 15 मिनट हो चुके हैं। मैंने इसका प्रेशर रिलीज कर दिया है। गोश्त तकरीबन गल चुका है। थोड़ी सी कसर आप गोश्त में रखिएगा, क्योंकि जब हम बिरयानी बनाते हैं मिक्स कर रहे होते हैं तो बाज़ दफ़ा गोश्त टूट भी जाता है। तो तकरीबन 95% तक गोश्त को मैंने गला लिया है। अब बोटियाँ मैं इसमें से निकाल लूँगी और यखनी को मेजर करके रख लेंगे। पुलाव चूँकि चिकने गोश्त का ज़्यादा अच्छा और रसीला मज़ेदार बनता है, इसलिए मैंने इस गोश्त में थोड़ा सी फैट्स रखी हैं, यानी रिवाज की बोटियाँ शामिल की हैं। अब यहाँ पर हम बिरयानी की तैयारी शुरू करते हैं। एक बड़ा पतीला मैंने ले लिया है, उसमें 1 कप के बराबर मैं तेल शामिल कर रही हूँ। साथ साथ हम इसमें प्याज शामिल कर देंगे एक बड़े साइज़ की, और तमाम साबुत गरम मसाले यहाँ पर भी ऐड करेंगे, और मगर बादियान के फूल ज़रूर ऐड करेंगे। इसके बाद हम इसमें ज़ीरा शामिल कर देंगे 3 टीस्पून के बराबर। मिक्स कर लेंगे प्याज को, और यहाँ पर हम प्याज को हल्का सुनहरा कर लेंगे। यहाँ हम मसाला ज़्यादा नहीं बनाते हैं, क्योंकि ये दम बिरयानी नहीं है, इसलिए हम इसमें टमाटर और प्याज का कम इस्तेमाल करते हैं। प्याज हल्के सुनहरे रंग की हो जाएगी तो उसके बाद हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे। 5 से 6 बड़े साइज़ के टमाटर थे, रफली काट कर ऐड कर दिए हैं। मिक्स कर लेंगे, और उसके बाद हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। 2 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। इनको भी मिक्स कर लेंगे, और उसके बाद मैं इसको कवर करके रख दूंगी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हमने टमाटरों को नरम करना है और फिर मैश भी करना है। तो 4 से 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं ये टमाटर नरम हो गए हैं। दोबारा से अच्छे से मिक्स करते हुए इन टमाटरों को हम मैश कर लेंगे और स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो लाल मिर्चों का पाउडर मैं ऐड कर रही हूँ इसमें 2 टीस्पून के बराबर। साथ साथ इसमें हम पिसा हुआ धनिया ऐड करेंगे, ये भी मैं 2 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। हल्दी ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बिरयानी मसाला। रेडीमेड ऐड कर रही हूँ। आप घर के मसाले की बिरयानी भी बना सकते हैं, और मेरे चैनल पर घर के मसाले की ऑथेंटिक मज़ेदार रेसिपीज़ मौजूद हैं, वो भी आप देख सकते हैं। तो ये ऐड कर दिया है, मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें यखनी से निकाला हुआ बीफ ऐड कर देंगे। बीफ ऐड करने के बाद हमने इसको इसमें पकाना है 3-4 मिनट के लिए। हम इसको यहाँ पर मिक्स करते रहेंगे, कुक कर लेंगे, और उसके बाद हम इसमें दही शामिल करेंगे। दही हम अपनी मर्ज़ी से ऐड करेंगे। आप हाफ कप के बराबर दही भी शामिल कर सकते हैं, और 1 कप के बराबर भी दही शामिल कर सकते हैं। दही ऐड करने के बाद 3-4 मिनट के लिए मज़ीद इसे पकाएंगे, और जब इस तरह की कंडीशन हो जाएगी, गोश्त में दही काफ़ी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, तो उसके बाद धनिया पुदीना और कुछ हरी मिर्ची ऐड करेंगे। इनको जस्ट हमने मिक्स करना है,
कुक नहीं करना। ये ऐड करने के बाद, मिक्स करने के बाद हम इसमें यखनी ऐड करेंगे। मैं 1 किलो सेला राइस की ये बिरयानी बना रही हूँ। मैंने 6 कप लिए थे सेला राइस के, उस हिसाब से मैं इसमें यखनी ऐड करूँगी और एक्स्ट्रा पानी भी शामिल करूँगी। ये यखनी मैंने मेजर कर ली है और ये यखनी तकरीबन 6 कप के बराबर निकल रही थी। इसके अलावा मैं इसमें 3 कप मज़ीद ऐड कर रही हूँ, यानी 9 कप्स मैंने इसमें ऐड किए हैं पानी के। ढककर रख देंगे, पानी के बॉयल आने का वेट करेंगे और जिस तक पानी में बॉयल आ जाएगा सेला राइस ऐड कर देंगे। 6 कप के बराबर हैं, जो कि 1 किलो बनते हैं। मिक्स करके देख लेंगे, यहाँ पर अगर पानी कम लगता है तो पानी ऐड कर लेंगे। चावल के लेवल से 1 या 1.5 इंच पानी ऊंचा होना चाहिए। तो मैं भी इसमें तकरीबन 1 कप के बराबर मज़ीद पानी ऐड करूँगी और इसी वक्त ही आप इसमें नमक टेस्ट कर सकते हैं। नमक बिल्कुल परफेक्ट था, मैंने इसमें टेस्ट कर लिया था नमक को। तो धीरे धीरे करके तमाम पानी एवेपोरेट कर लेंगे। जिस तक चावलों ने पानी सोख कर लिया है, उसके बाद हम इसको ढककर रख देंगे 10 से 12 मिनट के लिए, बिल्कुल दम वाली आंच पर। 10 से 12 मिनट के बाद आप इसका कवर हटाइएगा। उसके बाद आपने थोड़ा सा केवड़ा एसेंस, पानी और ऑरेंज फूड कलर को घोलकर ऐड करना है। उस वक्त स्टार्ट में हम ऐड नहीं करेंगे, इसी वक्त हमने ऐड करना है, क्योंकि फिर वो सारा कलर मिक्स हो जाता है पूरे चावलों में। थोड़ी सी ब्राउन प्याज भी ऐड करके मैंने इसको 5 मिनट के लिए मज़ीद ढक कर रख दिया था और इस वक्त मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। आप चावलों की कंडीशन देख सकते हैं, खिले खिले मज़ेदार, रसीली, चटपटी मज़ेदार बिरयानी बनी थी। अब आपको देखने से ही अंदाज़ा हो जाएगा ये बहुत बहुत टेस्टी बनी थी। तो मैं यहाँ पर चावलों को मिक्स कर रही हूँ, उसके बाद डिश आउट करेंगे। तो आप इन चावलों को देख सकते हैं, देखने से ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये पुलाव बिरयानी कितनी मज़ेदार बनी होगी। बहुत रसीली, बहुत चटपटी और मज़े की बनी थी। सेम रेसिपी से ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आने वाला है। कमेंट, लाइक, शेयर भी आपने ज़रूर करना है। इजाज़त दें मुझे, इंशाल्लाह दोबारा आऊँगी एक और बहुत मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।